प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 5 अंकों की सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 अंक वाली होगी, मतलब 9 होगा, एक 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9 और ये 5 बार 9, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, तो पूर्ण वर्ग पूछे तो फिर क्या करना है, यहाँ लिख देता हूं ना, ये लिखा और इसका वर्गमूल ले लो ऐसे। पूर्ण वर्ग पूछे तो अब ये 9 डिजिट की सबसे बड़ी नहीं, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग बड़ी से बड़ी संख्या हुई, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो जिसमें 9 9 ही होगा तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है ना, तो 9 9 9 5 बार 9 9 लिख लो, ये सबसे बड़ी संख्या हुई ऐसे। अब इसने कहा पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है तो कौन सी होगी, तो पहले ये क्या करो, वर्गमूल ले लो पूर्ण वर्ग के लिए, इसका 2 2 का जोड़ा बनाओ, ठीक है। अब 9 है, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है ऐसे, तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है। यहाँ घटाना है और इधर जोड़ना है, 3 और 3 6 हो गए, 9 में से 9 गया 0। अब आगे वाला पूरा उतार दो, आगे वाले दोनों जोड़ो एक साथ, मतलब एक जोड़ा है ना वो पूरा उतारना है, 9 का। अब यहाँ क्या रखना है, अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ 1 1 से गुणा करूंगा, तो गुणा करूंगा तो 61 ही होगा, 61 को इधर ऐसे गुणा करना है ऐसे, ये 61 हुआ। और तो फिर यह इधर यहाँ 61 लिखना है और इधर माइनस करना है, इधर प्लस करना है। अब इधर ये कितना हुआ, जोड़ना है इधर, तो ये 62 हुआ। अब यहाँ 8 और 9 में से 6 गया 3, 38, ठीक है। अब आगे वाला पूरा जोड़ा उतारो, 9 अब देखो यहाँ मैं जो यहाँ रखूंगा वो का वो यहाँ रखना है, एक एक रखने पर तो 621 ही हुआ। तो अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ और यहाँ 7 रखता हूँ तो 7 को 6 से गुणा करता हूँ तो 42 हो जाता है, जबकि यहाँ तो 38 है। तो फिर यहाँ मैं 6 रखता हूँ और 6 रखता हूँ, 6 को 6 से गुणा करता हूँ तो 36 होता है। तो फिर 62 जो है इसके आगे यहाँ 6 रखो ऐसे गुणा करो, 6 से 36, 3 12 3 15 36 ने 1 37, तो 37 56 आया। तो यहाँ क्या रखा हमने 6 और यहाँ 6, तो आया कितना 37 56। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 143। तो जो हमने संख्या ली है ना 999, कितनी 9 ली है, ये 999 और ये 999 है ना, 5 बार 9, सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा ना, तो 5 बार 9 लिखा था, इसमें से ये माइनस कर दो, पूर्ण वर्ग संख्या कहा ना, इसलिए 143 माइनस करो तो 6 5 8 999 856, ये इसका आंसर होगा। फिर ऐसे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दो, 9 से शुरू होगी, मतलब 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इस हिसाब से लिखा 5 बार 9, फिर इसका वर्गमूल लो, जो शेषफल बचता है वो इसमें से माइनस कर दो, ये सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऑप्शन डी सही है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, अब इसमें से छोटी संख्या, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, क्योंकि ये तो 10 का क्यूब है, 1024 दिख रही है, बाकी कोई नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट है ना। 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 दिख रही है। अगर हम निकालना चाहे तो क्या करना है कि जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, नहीं छोटी से छोटी संख्या कहाँ है, तो छोटी से छोटी तो कि छोटा से छोटा अंक जो होता है वो 0 होता है, तो 1 0 2 0 और 3 0, 4 अंकों की कहाँ है तो सबसे लास्ट में 1 लगा दो ऐसे, ठीक है। अगर हम 9 लिखते हैं तो अगर यहाँ हम 9 लिखते हैं, ठीक है, तो 9 तो वो बड़ा अंक हो जाता है ना, इस हिसाब से। तो ये 4 अंक आ गए इसमें, ये 4 अंक आ गए, यही सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, उसके बाद तो 1001 आ जाती है इस हिसाब से। फिर इसका पूर्ण वर्ग का है तो फिर वर्गमूल लेते हैं हम ऐसे, 2 2 के जोड़े किया, फिर 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 होता है, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 हो जाता है, 10 में से 9 माइनस किया तो ये, फिर डबल जीरो उतारा, फिर इधर प्लस करना है, 3 और 3 6 हो गए। अब देखो 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 से ही करते हैं, यहाँ x, तो यहाँ 61 आया, फिर पीछे यहाँ कितना बना, बचा कितना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहता है ना, तो यहाँ 31 आया ना, 31 में 1 जोड़ दो तो इसका मतलब वो 32 का स्क्वायर होगी, यानी कि 1024 ऐसे, ये इस तरीके से निकलती है। यहाँ 31 आया। अब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं 4 अंकों की, तो इससे कम होगी, इससे कम कैसे होगी, इससे कम तो 999 होता है, तो उसमें तो 3 डिजिट ही आ गए, तो हमें तो 4 डिजिट वाली लेनी है, तो हमें पता चल जाता है ना कि इससे ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ 31 आ रहा है तो 31 का स्क्वायर तो 961 हो जाता है, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर 1 जोड़ दो, 32 का स्क्वायर मतलब इससे ज़्यादा होगी,
24, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है।